क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी क्यों वहीं ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हो? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं ठहर जाते हैं? असल में फ़र्क आपके हालत और किस्मत का नहीं होता। फ़र्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हो। खाली दिमाग ना तो सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। ये कहानी एक लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। सैम एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन सैम को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बन के बड़ा आदमी बनना, मगर वह कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता थक कर आए। उन्होंने देखा कि सैम पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, सैम तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। सैम ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेंगी सब सपने आपको आप हो जाएंगे। पिता चुप हो गए, पर उनके मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन सैम गांव के बाहर नदी के किनारे अकेले बैठा था, उदास और खोया हुआ। वो सोच रहा था आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। तब वहाँ से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। साधु ने सैम को उदास देखा और पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सैम ने धीरे से जवाब दिया, महाराज मैं सफल होना चाहता हूँ लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? सैम ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, महाराज मैं तैयार हूँ। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, सपना देखो लेकिन जागकर। गुरुजी सैम को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहाँ ना कोई आरामदायक जगह थी, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी। सैम थककर बैठ गया, लेकिन गुरुजी खड़े रहे और गहरी नज़रों से उसे देख रहे थे। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए। खुले दिल से सैम ने हैरानी से पूछा, महाराज इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखना गलत है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है बेटा, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे कि अमीर बनूंगी, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वो होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दे और हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर कर दे। सैम चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में बस सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। गुरुजी ने एक पत्थर उठाया और सैम के सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा जब तक कोई इसे तराशे नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी है, तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। सैम ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहला नियम उसे समझ आ गया था, सपना देखो लेकिन जागकर। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी ने सैम को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले लाना। सैम चौंक गया और बोला, महाराज ये तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद ना कोई फायदा। गुरुजी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता सैम, असली बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है ना, तभी आलस, डर और शंका जन्म लेती है। सैम ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वो थक चुका था, पसीने से वो तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी उसके पास आए और बोले, देखा सैम, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का कोई भी समय नहीं होता। सैम चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था, काम में लगे रहो, खाली बैठना मौत है। तीसरा नियम, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह गुरुजी सैम को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए कहा, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना।
सैम ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से ज़मीन को निहारता रहा, पर नतीजा तीसरे दिन सैम चिढ़ गया और गुरुजी से गुस्से में बोला, महाराज मैंने 2 दिन से मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये सब बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए और शांति से बोले, सैम क्या बीज इतने जल्दी अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसी ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। सैम ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था, बिना सब्र किए। गुरुजी ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा और लगातार प्रयास करते रहना है, बिना हताश हुए। चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह गुरुजी सैम के पास आए और उसे एक पुरानी छोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे थे। सैम ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, महाराज मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूँ ना। गुरुजी शांत स्वर में बोले, सीखना नहीं चाहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वो निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी ज्ञान की ज़रूरत होती है। सैम ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में उसे बेरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, वो उसमें लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी है। कुछ दिनों में सैम का नज़रिया बदल गया। अब वो खुद से किताब उठाकर पढ़ने लगा और गुरुजी से सवाल भी पूछने लगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, देखा सैम, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। 5वां नियम, असफलता से डरना नहीं, सीखना है। 5वें दिन गुरुजी सैम को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, सैम इस पेड़ पर चढ़ो। सैम ने जोश में आकर कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। गुस्से में सैम बोला, ये पेड़ ही बेकार है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता तुम्हें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। सैम ने फिर कोशिश की, गिरा पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चलना सीख लिया और सफलता पाई। 6वां नियम, लक्ष्य पर फोकस रखो। 6ठे दिन गुरुजी सैम को जंगल में ले गए। वहाँ एक बड़ा पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटक रहा था। गुरुजी ने सैम को धनुष बांध दिया और कहा, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। सैम ने तीर साधा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाया, उसका ध्यान पेड़ों की आवाज़ और अपने मन के डर पर चला गया। नतीजा ये हुआ कि तीर चुभ गया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, सैम, जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं बल्कि अपने डर, असफलता या आसपास की चीज़ों पर रहेगा, तुम चूकते रहोगे। सैम ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और फिर सिर्फ फल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधे निशाने पर लगा। गुरुजी ने कहा, देखा, जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर होता है तभी सफलता मिलती है। यही सफलता का 6वां नियम है, लक्ष्य पर फोकस रहो। 7वां नियम यह है कि कभी मत रुकना। आखिरी दिन गुरुजी ने सैम को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ। सैम तो हैरान हुआ और बोला, पर महाराज, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है सैम, ये एक यात्रा है। लोग चाहते हैं कि एक बार सफल हो जाए तो सब कुछ हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति को होती है जो कभी रुकता नहीं। सैम चुपचाप सुन रहा था। गुरुजी आगे बोले, तुमने सीखा है कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी रफ्तार छोटी क्यों ना हो, बस रुको मत। यही सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी मत रुकना। सैम ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे सफलता के 7 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है सैम, लेकिन यही वो पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि असली सफलता बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर रघु बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वो सुबह से शाम तक भारी हथौड़ों से पत्थरों पर वार करता था, पर कई बार पत्थर ठस से मस नहीं होते थे। रघु दिन भर मेहनत करता, लेकिन थककर खाली हाथ लौटता। फिर भी उसने हार नहीं मानी।
उसका नियम था कि हर दिन हाल में कोशिश करनी चाहिए। एक दिन रघु को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। पत्थर पर हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, थोड़ा सा और असर हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा वार और लगातार वार करता रहा। रघु ने 99 बार जोर जोर से वार किया पर पत्थर नहीं टूटा। उसके शरीर पर पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो 99 वार बेकार हो जाएंगे। उसने 100वां वार किया और वही वार से पत्थर बीच से टूट गया। लोगों ने देखा और हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ एक वार में पत्थर टूट गया? रघु हंसते हुए बोला, नहीं, ये एक वार में नहीं हुआ। उन सभी 99 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके किए थे। गाँव लौटने के बाद सैम पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता और सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वो अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया था, लेकिन उसने कभी भी रुकना नहीं सीखा। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? सैम बस मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक साहस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है।